हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूनूं क्या याद करूं नामक रचना का वाचन कर रहे हैं, जो हमारे यूजीसी नेट सेट और विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस रचना से पूछ लिया जाता है प्रश्न कि यह पंक्तियाँ कहाँ से दी गई हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम लोगों ने अब मूल रचना पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यूजीसी नेट में अब मूल रचनाओं से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। इस बारे में बच्चन जी जिक्र कर रहे थे। उसी के कड़ी में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें अहन्यता की गंध सी आई और उन्होंने यह विचार छोड़ दिया, अपना नाम बदलने की बात कभी मेरे मन में नहीं आई। इसके विपरीत माता पिता ने मुझे जिस नाम से घर में पुकारा था, उसी को मैंने अपने लेखक के लिए स्वीकार किया। हालांकि उन दिनों जैसे साहित्यिक और श्रुति मधुर उपनाम लोग अपने लिए चुनते थे, उनसे मेरे बच्चन जैसे छोटे लघु प्राण अप्रभावकारी घरेलू नाम का कोई मेल न था। साथ ही वाणी के जिस रूप को आदर्श बनाकर आगे मैंने उसे यत् किंचित चित्रित करने का प्रयत्न किया, उसमें मुझे अपने को सूरसती का पूत मानना सरस्वती पुत्र मानने से अधिक सारगर्भित और अर्थसंगत लगा। अब कभी कभी सोचता हूँ कि न वे सूरसती थी और न सरस्वती। नाम दे देने से वे हो भी कैसे सकती थीं, पर आकारहीन कल्पनाएं भी संस्कारों की कितनी मजबूत बुनियादें डाल सकती हैं। देखिए क्या मस्त लाइन बच्चन जी ने कहा है कि आकारहीन कल्पनाएं भी संस्कारों की कितनी मजबूत बुनियादें डाल सकती हैं। सूरसती के पूत को राग और आग साथ लेकर चलना चाहिए। इसे कितनी तरह से कितनी बार लिख चुका हूँ, कितना लेकर चल सका इसे मैं कैसे कहूँ। देखिए ये पंक्तियाँ बच्चन जी ने लिखी थी। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, सीतनवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। यह कविता हमारे कक्षा 7-8 की किताब में भी लगी है, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि 9 की कक्षा 9 में लगी है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट बताना कि यह कौन सी एनसीईआरटी की किस कक्षा की किताब में यह कविता लगी हुई है, आग लिए फिरता हूँ। ठीक है। और अपनी माता पर लिखी है कविता मैंने कहा। और कितनी बार घुटनों में तुम्हारे, जबकि घर में गीत का त्योहार होता था, मंजीरों ढोल ताशों की गमक में बैठकर लय ताल स्वर था मैं संजोता। और मेरे झूमने पर जबकि तुमने पीठ मेरी थपथपाई थी, लगा था सूरसती ने मूक मृत पाषाण छूकर राग भरती आग जैसे हो जगा दी। जीभ को तुमने सिखाया बोलना और गीत की लय कान में तुमने बसा दी। पीतम्बर पंडित के बेटे मंगल पंडित की भविष्यवाणी सच निकली। मंगल पंडित को उनके पिता ने ज्योतिष पढ़ने के लिए काशी भेजा था, पर ज्योतिष तो उनसे सदा नहीं। अलबत्ता बनारस से भजन भंग बूटी बगीची पान जर्दा का शौक लेकर वे इलाहाबाद लौट आए। पिता ने उनका विवाह करके उन्हें चक के घर छोड़ दिया और खुद अपने गांव लौट गए, जो कहीं सुराव तहसील में था। तो कहाँ था? सुराव तहसील में। किसका गांव था? पीतम्बर पंडित जी का। ठीक है। ब्राह्मण बेकार भी अपनी रोजी की कुछ जुगत कर ही लेता है। बनारस से लौटते समय वे पुराने पंचांगों का एक भारी गट्ठर अपने साथ ले आए थे। ज्योतिषी तो वे नहीं थे, पर कठ ज्योतिषी अवश्य बने थे। बीमारी कब तक रहेगी, संकट गरीबी कब तक टलेगी, गर्भवती को लड़का होगा कि लड़की, चोर माल चुराकर किस दिशा में भागा है, दफीना कहाँ गड़ा है, आदि बातों को वे पंचांगों को उलट पलट उंगलियों पर कुछ गिन मुँह से कुछ बुदबुदा कर बता देते थे, और उनकी 100 में से 95 बातें ठीक निकलती थी। वाह भाई वाह। 5 के लिए सफाई देने की उन्हें कभी बहुत सी तरकीबें मालूम थी। कोई भी हो यार दोस्तों, अगर उन्होंने 100 बातें बताई जिसमें 95 सही हो तो 5 की गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। प्रताप नारायण की जन्मपत्री देखकर उन्होंने कह दिया था कि दक्षिण की लड़की उत्तर दिशा में बैठी हुई वर की प्रतीक्षा कर रही है। मुंशी ईश्वरी प्रसाद, देखिए मुंशी ईश्वरी प्रसाद इनके ससुर का नाम है, प्रताप नारायण जी के। ठीक है। का परिवार बारा से आकर इलाहाबाद कटरा में बसा था। बारा इलाहाबाद की दक्षिणी तहसील है।
शायद शहर में आकर बसने वाले वे अपने खानदान के पहले व्यक्ति थे। उनके पिता 12 गांव में ही रहते थे और शहर आना पसंद नहीं करते थे। अपने परनाना के विषय में मैंने एक ही किस्सा सुना था। कहते हैं मुंशी ईश्वरी प्रसाद अपनी पत्नी के साथ अक्सर बारा जाया करते थे, त्योहारों पर या विवाह आदि के विशेष अवसरों पर। उस समय मर्द घोड़ों पर जाते थे, औरतें पालकियों पर। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपने नोट्स में लिखते चलिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा हो गया कि रेल उधर से निकल गई। स्टेशन गांव से कुछ दूर पड़ता था। कुछ नई चाल की सवारी पर चढ़ने के शौक, कुछ सुविधा के ध्यान, कुछ खर्च की किफ़ायत से प्रेरित होकर एक बार मेरे नाना नानी रेल से बारा पहुँचे। स्टेशन से घर तक तो पालकी में जाना ही था। जब नानी की पालकी दरवाजे पर पहुँची तो मेरे पर नाना लड्डू लेकर खड़े हो गए। मैं इन्हें घर में नहीं घूमने दूंगा। अब तो ये पलटन वाली हो गई। रेलों से पलटनों का आना जाना देखकर शायद उन्हें पलटन गाड़ी की संज्ञा दे दी गई हो। लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर माने, पर जिंदगी भर मेरी नानी को पलटन वाली ही पुकार कर व्यंग करते रहे। साथ ही उनके हाथ की बनाई रोटी भी उन्होंने कभी न खाई। मेरे नाना पर इलाहाबाद की कचहरी मेरे सरिश्तेदार थे। मेरे अपने परिवार में किसी के कचहरी पेशा न होने के कारण मैं यह नहीं जानता कि किस रिश्तेदार का क्या काम या ओहदा होता है, पर शायद कोई बड़ा ओहदा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं। उन्होंने उर्दू में कानून की एक किताब का संपादन किया था जो उनके नाम से प्रकाशित हुई थी। मेरे मामा जी की पुस्तकों में उनकी एक प्रति बहुत हिफाजत से बस्ते में बंद करके रहा करती थी। मैंने ऊपर से वह बस्ता देखा था, पर उसे कभी खोलने की उत्सुकता नहीं। मतलब उन्होंने देखा मगर खोलने की उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई। मेरे नाना का रंग बहुत गोरा था। कहते हैं इलाहाबाद से गदर आरंभ हुआ। कटरा कचहरी के पास ही सरकारी खजाना था जो लूटा गया था। जब उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने गांव बारा भाग जाएं, घोड़ा दौड़ाते चले जा रहे थे कि बलवाइयों को संदेह हुआ कि कोई अंग्रेज भागा जा रहा है। उन्होंने घेर लिया और मार ही डालते, पर उन्होंने गांव की भोली मुंह से बात कर उनका भ्रम दूर कर दिया। बलवाइयों ने उनको सलाह दी कि हाथ मुंह पर काली मिट्टी पोत कर ले जाएं, नहीं तो उनकी जान खतरे में रहेगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। बारा अपने ननिहाल का घर मैंने एक बार जाकर देखा था। शायद उस समय मैं 9वीं या 10वीं में पढ़ता था। मतलब जब ये बारा गए थे तो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 9वीं या 10वीं कक्षा में। आप लोग ध्यान रखिएगा। उस समय तक भी परिवार के लोग बतलाते थे कि इस आंगन में न जाने कितनी तलवारें, कटारे, शेर बच्चे का मतलब एक प्रकार का हथियार है दोस्तों। ध्यान रखना, अगर पूछ लेगा शेर बच्चे का मतलब क्या होता है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कैसे जानेंगे शेर बच्चे मतलब एक प्रकार का हथियार होता है। ठीक है। गदर के शांत होने पर जब संदिग्ध जमींदारों के घरों की तलाशियां होने लगी तो सारे हथियार आंगन में गाड़ दिए गए और फिर कभी नहीं निकाले गए। सिर्फ एक कटार निकाल ली गई थी जिसकी नव दुर्गा में पूजा होती थी। लगता है कि मुसलमानी शासन काल में लोगों के हथियार रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। सो जनता और शासन के हथियार प्रायः एक से हो सकते थे। अंग्रेजों ने तो देश को निर्बल और नपुंसक बनाने के लिए हथियार रखना जुर्म ठहराया। स्वराज होने पर भी बंदूक पिस्तौल पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया। कारण शायद यह है कि इस ज़माने में सरकारें लोगों के जान माल की सुरक्षा का पूरा भार अपने ऊपर ले रही हैं। आज सरकारों के पास इतने विशिष्ट हथियार आ गए हैं कि बंदूक पिस्तौल रखने की खुली इजाज़त देना भी ऐसा ही होगा जैसे कि किसी ज़माने में लाठी रखने की छूट देना। पर हथियार शायद सुरक्षा से अधिक आत्मविश्वास प्रदान करता है, और इस दृष्टि से किसी भी आज़ाद कौम का उन पर मुक्त अधिकार होना चाहिए। दुरुपयोग को सदा ही कानून से बंद किया जा सकता है। नाना के हथियार रखने के कारण उग्र होने के कोई किस्से मैंने नहीं सुने। मतलब नाना इनके हथियार रखते थे लेकिन उसके कारण वे उग्र नहीं बने। गदर के बार से जब गदर हुई थी तब मेरे बाबा के समान वे भी केवल कलम चलाने में दक्षता प्राप्त करने के अभिलाषी रहे। गदर की असफलता ने इस देश की जनता के छात्र धर्म को तोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को स्वराज अहिंसा के बल पर दिलाया था। तो देखिए महात्मा गांधी का भी जिक्र है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को स्वराज अहिंसा के बल पर दिलाया था। ठीक है। स्वराज होने के बाद देशभक्ति के लिए हिंसा का आश्रय लेने वालों को जनता के मन में उभरने नहीं दिया गया।
पड़ोसियों के बर्बर आक्रमण के बाद शायद समाज में फिर से छात्र धर्म को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हो। मेरे नाना ठंडे दिमाग और सौम्य स्वभाव के आदमी थे। उनके नौकर माता भीख, तो इनके नाना के नौकर का नाम माता भीख है, क्योंकि देखिए आजकल मुख्य पात्र को छोड़कर गौण पात्रों के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, माता भीख ने उनके एक किस्से मुझे सुनाए थे जो उनके चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। माता भीख अपनी वृद्धावस्था में मेरे माता पिता के पास काम करने को आ गया था। मेरी प्रारंभिक रचनाएं, इनकी प्रारंभिक रचनाएं देखिए क्या है, आप लोग ज़रूर ध्यान से रखिएगा। तीसरा भाग की उत्तीर्ण कहानी का नायक कौन था, तो दक्खू जो था वो माता भीख ही था, और लल्ली जो थी इनकी माँ ने थी, उसमें लल्ली नाम की भूमिका होगी, वो इनकी माँ के लिए लिखा गया था, और दक्खू जो है वो माता भीख के बारे में लिखा गया था। ठीक है, माता भीख की मृत्यु मेरी ही ड्योढ़ी पर हुई थी और उनके अंतिम समय पर मेरी माता ने उनकी जितनी सेवा की थी कहानी में वह बहुत कम करके रखी गई है। अच्छा, इनकी कहानी का नाम उत्तीर्ण था। ठीक है, जिसमें उन्होंने दक्खू और लल्ली की कहानी इसमें मतलब दिखाई है। अपने पिता के पुराने वयोवृद्ध नौकर के साथ उन्होंने जिस स्नेह, संवेदना और समादर का व्यवहार किया था, उसने मेरी दृष्टि में उन्हें मानवी की श्रेणी से उठाकर देवी की श्रेणी में रख दिया था। धार्मिकता और नैतिकता में मेरे पिताजी भी बढ़े चढ़े थे। मेरे छोटे भाई ने मृत्यु शैया पर पड़े न जाने किस प्रसंग में कहा था कि मेरे पिताजी को चाहे स्वर्ग न मिला हो, पर मेरी माता को निश्चय ही स्वर्ग प्राप्ति हुई होगी। पूजा पाठ तो वे अधिक न करती थी, पर दीन दुखी रोगी के लिए उनके मन में अपार ममता थी। तो सही बात है दोस्तों, देखिए भगवान की पूजा अगर कोई कम भी करे और उसके दीन दुखी और रोगियों के लिए परेशान लोगों की मदद करे, तो वो भगवान की पूजा के बराबर ही होता है। माता भीख अभी 12 से 14 का ही था जब वो नाना की सेवा में आ गया था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे नाना ने माता भीख को कुछ लाने के लिए बनिए की दुकान पर भेजा। चीज़ भीतर थी। बनिया जब तक लेने गया तब तक माता भीख ने कोई पसंद की चीज़ उठाकर अपनी जेब में रख ली। बनिया चालाक था, उसे बाहर आते ही अपनी चीज़ों पर या नौकर के बने मुंह पर एक निगाह डालकर यह पता चल गया कि उसने कुछ चोरी की है। बनिए ने माता भीख को इतना कसकर तमाचा मारा कि उसके कान से खून बहने लगा। जब माता भीख घर लौटा तब उसने सारा किस्सा नाना को बताया। नाना ने केवल इतना कहा, यह तमाचा उसने तुम्हें नहीं मुझे मारा है। यह सुनकर माता भीख शर्म से गड़ गया और फिर उसने कभी चोरी नहीं की। क्या कहता माता दिन, देखिए, ओ दिन की ई दिन कौनों के एक परा होए कि लाख परा होए, मैं हाथ से ना ही छुए। मतलब उसने कहा कि किसी का कुछ भी पड़ा रहे, मैं उसको भी हाथ से नहीं छूता था। नाना को कचहरी के काम के सिलसिले में दौरे पर भी जाना पड़ता था। दौरे में माता भीख साथ जाता था, वहीं उनका खाना भी बनाता था। एक दिन माता भीख ने लौकी की रसेदार तरकारी और पूरी बनाई और थाली परोसकर नाना के सामने रख दी। नाना ने भोजन कर लिया और अपने काम पर बैठ गए। जब माता भीख खाने को बैठा तो पहला कौर मुंह में डालते ही उसने थूक दिया। वह लौकी तो तित लौकी थी और उसकी तरकारी मुंह में नहीं दी जाती थी। माता भीख हाथ जोड़कर नाना के सामने खड़ा हुआ। हुजूर, कुसूर माफ़ होए, आज लौकी की बड़ी कड़वी बनी है और आप खा ली हैं। नाना ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लौकी के भीतर की बात तुम कैसे जानते? आज मेरे लिए भगवान का यही हुक्म था। जब मैंने उसी का भोग भगवान को लगा दिया तो मैं खुद उसे खाने से कैसे इनकार करता। अब देखिए, ये इन्होंने पंक्ति दी है, ये श्लोक, ये ही अगर इतना दे दियागा कि यदन्न पुरुषो भवति तदन्नस्त देवता, यदन्न पुरुषो भवति तदन्नस्तस्य देवता ना, तदन्नस्तस्य देवता। इतने में आपको पूछ लेगा किस रचना से ली गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या भूमि के याद करूँ नामक आत्मकथा से यह श्लोक लिया गया है। आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नाना ने इसके उल्टे को भी अपने लिए मान्य ठहरा लिया। इसके विपरीत मेरे बाबा कहते हैं, खाने में बहुत मीन मेष निकालते थे। इसके विपरीत मेरे बाबा जो हैं कहते हैं वो खाने में बहुत मीन मेष निकाला करते कि एक अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। किसी को खाना बनाने में वे 100% नंबर कभी नहीं दे सकते थे। वे अक्सर कहते
हाँ, सब्जी तो अच्छी बनी है पर जीरा ज़्यादा भुन गया है या लौंग ज़रा कच्ची रह गई या इसी तरह की त्रुटि बतलाने की वाली कोई छोटी सी बात। सुस्वादु सुपक्व भोजन मुझे प्रिय है, पर मैं समझता हूँ स्वादिष्ट पर मेरा आग्रह नहीं है। हाँ, अगर खाना लापरवाही से बना हो तो अवश्य मुझे अच्छा नहीं लगता और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है। हालांकि आना न चाहिए, क्योंकि प्रायः गलती अनजाने में हो जाती है कि कोई चीज़ जल गई, कि कच्ची रह गई, कि नमक ज़्यादा पड़ गया, कि बिल्कुल नहीं डाला गया। ऐसी हालतों में मुझे शांत करने का तेजी के हाथ में एक बड़ा कारगर नुस्खा आ गया है। बहुत गंभीर बनकर वे कहती हैं, अगर इस समय आपके नाना खाने पर बैठे होते तो वे क्या करते? और मैं चुपचाप जैसा भी खाना बना होता खाकर उठ जाता। अगर कभी खाने में कोई त्रुटि बता दी तो उत्तर मिलता है, इस समय आपके बाबा आपकी जीभ पर बैठ कर बोल रहे हैं। नाना बाबा के ये किस्से मेरे लड़कों को भी मालूम है और खाने की मेज पर जब खाना किसी के भी मन माफिक न हुआ हो तो कोई न कोई उन्हें छेड़ देता और पूर्वजों की याद और मनोविनोद के बीच भोजन समाप्त होता है। मेरे नाना की मृत्यु जिस प्रकार हुई उससे भी लगता है कि वे बड़े संयत गंभीर चरित्र व्यक्ति रहे होंगे। एक बड़े ज्योतिषी ने 1 वर्ष पूर्व उनके देहावसान की तिथि और घड़ी बतला दी थी। उनकी एकमात्र कन्या विवाहने योग्य थी। एकमात्र पुत्र अभी 7-8 का ही था, पर उन्होंने घबराहट का कोई चिन्ह प्रकट न किया। मकान वे अपना बनवा ही चुके थे, जो अब भी पीले शिवालय की गली में मौजूद है और जिसमें अपने अंतिम दिनों तक मेरे मामा जी रहते रहे। मेरी बेटी के ब्याह का उन्होंने पूरा सामान जुटा दिया। बेटे की शिक्षा के लिए नानी के पास रुपए जमा करा दिए। बेटे बेटी से क्या कहना था, पर उन्होंने मेरी नानी को आगाह कर दिया था। वे तो उसी दिन से तरह तरह के पूजा व्रत में लग गए। निश्चित दिन भी आ गया। नानी माला लेकर जप करने के लिए आसन पर बैठ गए, किंतु नाना का दैनिक कार्य हस्ब मामूल चल रहा था। कचहरी जाने का समय हुआ तो नानी ने रोका, लेकिन नाना ने हंसकर कहा, जिनके साथ जिंदगी भर काम किया है उनसे विदा तो ले आऊं। पूरे दिन काम करके वे घर लौटे। थोड़ी देर बाद उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत की और सांस तोड़ दी। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं, जितना है वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्रायः सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है मेरे ख्याल से कि अगर एग्जामिनर का इस पर दृष्टि गई तो वो ज़रूर सवाल बनाएगा कि विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। यह किस रचना से लिया गया है? और 4 ऑप्शन आपके पास होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे नाना की मृत्यु इस कारण तो पूर्वोक्त समय पर नहीं हुई कि उनका सत्यता में उन्हें पूर्ण विश्वास था। नाना के बड़े भाई के लड़के मुंशी दरबारी लाल 12 से इलाहाबाद आ गए और परिवार की देखरेख करने लगे। नानी के सिर पर 2 काम थे, कन्या सूरसती को ब्याह देना और बालक विंध्येश्वरी प्रसाद को पढ़ाना। विवाह की व्यवस्था जल्दी ही हो गई। प्रताप नारायण की कुंडली सूरसती की कुंडली से मिल गई थी। वर कन्या के परिवार में पूरा संतुलन था। वर के पिता स्वर्गवासी हो चुके थे, कन्या के भी। वर की माता विधवा होकर बैठी थी, कन्या के भी। वर की एकमात्र बहन थी, कन्या के एकमात्र भाई। लड़के की ओर से किसी प्रकार का दहेज वगैरह नहीं मांगा गया। लड़की की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि आखिर बेटी का ब्याह कर रहे हैं, क्या न देंगे। और एक दिन यह विवाह संपन्न हो गया। प्रताप नारायण के विवाह की चर्चा जैसे जैसे जोर पकड़ने लगी, वैसे वैसे राधा महारानी की बेचैनी बढ़ने लगी। वे बुद्धि का ब्याह लगाने को आतुर हो उठी। मंगल पंडित की ड्योढ़ी पर कभी माँ कभी बेटी दिखाई देती। कभी बड़े बूढ़े रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर लगाती। मंगल पंडित को लटकाने की आदत न थी। जिनको जो बतलाना होता फट से बता देते या कह देते, मैया इसमें हमारा ज्योतिष नहीं चलेगा। लेकिन राधा महारानी के साथ वे बहुत दिन टाल मटोल करते रहे, पर जब वे बहुत उनका जी खाने लगी तो एक दिन उन्होंने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धि बड़भागी है, मूंगों से लदी जाएगी, मोतियों से लदी लौटेगी। राधा महारानी की बातें खिल गई, लेकिन प्रताप नारायण ने रंग पहचाना और सशंकित हो गए। संभव है मंगल पंडित ने उनके कान में कुछ कह दिया हो। बुद्धि का विवाह बादशाही मंडी के बाबू राजकिशोर के साथ तय हुआ। तो बुद्धि का विवाह भी ध्यान से आप लोग लिख लीजिए।
बादशाही मंडी के बाबू राजकिशोर के साथ तय हुआ। ठीक है, वे 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। उनसे कुछ बड़े और एक बड़े उनसे और एक छोटे। बड़े का नाम मेरी स्मृति से नितर गया है, छोटे भाई का नाम धर्म किशोर था। ठीक है दोस्तों, जो आगे चलकर अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में ऊंचे पद पर पहुंचे। कुछ दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सहायक रजिस्ट्रार के रूप में भी उन्होंने काम किया। हिवेट रोड पर उन्होंने अपना पक्का मकान बनवाया, परिभवन। कुछ वर्ष हुए उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रताप नारायण की शादी में जो कुछ बर्तन, कपड़े, रुपए आदि मिले थे, वे सब बुद्धि की शादी में लगा दिए गए। केवल एक जेब घड़ी रख ली गई थी, जिसे मेरे पिताजी हर समय अपने पास या साथ रखते। लड़कपन में एक दिन मैंने वह घड़ी उनसे ले ली थी और मेरी असावधानी से वह खो गई। तभी मेरी माताजी ने कहा था, मेरे दहेज की एकमात्र निशानी यह घड़ी थी, वह भी आज इस घर से चली गई। जब 2 विवाहों की चहल पहल समाप्त हो गई तो प्रताप नारायण को नौकरी ढूंढने की फिक्र लगी। 12 का परिवार बढ़ रहा था। बाबू दरबारी लाल के बड़े भाई बाबू हजारी लाल के भी कई लड़के थे और अभी वे गांव में ही रहते थे। बालक विंध्येश्वरी प्रसाद और उनकी माता का कटरे में अकेले रहना कठिन होता। इस विचार से दरबारी लाल ने शहर में ही आकर स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया। वे अपने परिवार को भी लाए और थोड़े दिन के बाद उन्हें किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में नौकरी मिल गई। उनके कोऑपरेटिव में काम करने की बात मैंने अपने लड़कपन में सुनी थी, पर यह नौकरी ज़्यादा दिन नहीं चली। बाद को वे पायनियर प्रेस में क्लार्क के रूप में ले लिए गए। उन्होंने ही कह सुनकर प्रताप नारायण को पायनियर प्रेस में क्लर्क का काम दिला दिया। तो किसने दिलाया था इनको नौकरी? अब इनको देखिए, ऑपरेटिव सोसाइटी में कौन काम कर रहा था? देखिए, हम लोग नाम देखते हैं। बाबू दरबारी लाल के बड़े बेटे हजारी लाल के भी कई लड़के, हजारी लाल ने नौकरी को दिलाया था। ठीक है, बाबू हजारी लाल ने, अभी वे गांव में रहते थे, विंध्य से आके उनके साथ रहने लगे। फिर निश्चय किया, ऑपरेटिव सोसाइटी में उनका नौकरी लगा और उन्होंने प्रताप नारायण जी को नौकरी लगा। और कितने रुपए? तो 15 रुपये प्रति महीने की दर से आरंभ किया। मेरी नानी से किसी समय खटपट होने पर दरबारी लाल दारागंज के किसी मकान में चले गए। नानी और मामा ने मकान के छोटे से हिस्से में रहने का निश्चय किया और बाकी मकान किराए पर उठा दिया। उसी से नानी के निर्वाह और मामा की शिक्षा का जुगाड़ होता रहा। पायनियर उन दिनों अंग्रेजों की बड़ी संगठित और सुव्यवस्थित संस्था समझी जाती थी। तो पायनियर एक क्या था, पायनियर के बारे में भी समझ लीजिए। ठीक है, मैनेजर अंग्रेज हुआ करता था। ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेज काम करते थे। अच्छे अंग्रेज विद्वान पत्र का संपादन करते थे, मतलब यह कोई पत्रिका थी। ठीक है, उसके संपादकों में रडयार्ड किपलिंग का नाम जगत प्रसिद्ध हुआ। संपादकीय विभाग में भी अंग्रेज अथवा एंग्लो इंडियन रखे जाते थे। हिंदुस्तानी केवल छापे खाने और क्लारिकल विभाग में काम करते थे। प्रताप नारायण ने अपने पिता के अव्यवस्थित जीवन के विषय में इतना सुना था, इतना देखा था कि उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी भूल को न दोहराएंगे। वे उनकी भूल को न दोहराएंगे। उन्हें एक अच्छी संस्था में पांव रखने की जगह मिल गई है तो वे अपनी किसी त्रुटि के कारण उसे वहां से हटने न देंगे। उन्होंने कुल मिलाकर शायद 35 वर्ष, तो उनके पिताजी ने कितने वर्ष काम किया था? देखिए, हम लोगों ने हाईलाइट भी किया है, 35 वर्ष पायनियर की नौकरी की। सबसे नीचे क्लार्क में सबसे ऊंचे क्लार्क की कुर्सी तक पहुंचे। सबसे नीचे की क्लास से शुरू किए थे और सबसे ऊंचे क्लार्क तक पहुंच गए। जब वे रिटायर हुए तब उनकी तनख्वाह 200 रुपये थी। देख लीजिए, 200 से ऊपर थी। उनके सहयोगी क्लार्कों ने उन्हें एक मान पत्र दिया था जिसमें उन्हें पिलर ऑफ सपोर्ट ऑफ द पायनियर ऑफिस, पायनियर कार्यालय का आधार स्तंभ कहा गया। शीशा जड़ा वह मान पत्र कहीं मेरे सामने पड़ा है। सूरसती कद में मंझोली। अभी देखिए, इनकी रूपरेखा बताई जा रही है, इनका कैसा मतलब, इनका मतलब था, वो स्वरूप था, ये भी पूछा गया था। देखिए, पिछली बार एग्ज़ाम में होरिका और उसके सोना का, रूपा का, इन लोग का रूप पूछा गया था ना कि किस प्रकार ये लोग दिखते हैं। इसी तरह हो सकता है सूरसती का पूछ ले, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या इनकी विशेषता बताई जा रही। ठीक है, सूरसती कद में मंझोली और काठी में छरहरी थी। मेरे नाना का बहुत गोरा और मेरी नानी का बहुत सांवला रंग उनमें आकर गेहुआ हो गया था। चेहरा उनका प्रायः गोलाकार, मतलब उनकी मम्मी गेहुए कलर की थी। ठीक है, चेहरा उनका प्रायः गोलाकार था। आंखें छोटी, होठ पतले। सुंदरियों में उनकी गिनती शायद ही की जा सकती हो, पर वे कुरूप न थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदरी नहीं थी और ना ही कुरूप थी, नॉर्मल थी। प्रताप नारायण का रंग भी गेहुआ ही कहा जा सकता था, पर सूरसती के सामने बहुत दबा हुआ। चेहरा उनका रोमनों की ढाल का सा लगता था। चौड़े से अधिक लंबाइयाँ ठुड्डी की ओर मुड़कर पूर्ण सा बनाती हुई आँखें
उनकी बड़ी बड़ी थी, जिनमें भंग पीने पर अथवा गुस्सा आने पर लाल डोरे पड़ जाते थे। सरस्वती की आंखें गुस्से में अधिक नीली हो जाती थी। होंठ उनके मोटे और उभरे हुए थे। पुरुष सौंदर्य प्रताप नारायण में अधिक था। ऐसा कहा जाता है कि शरीर की बनावट में मन के स्वभाव का संकेत रहता है, पर मुझे केवल बनावट के आधार पर स्वभाव का निरूपण नहीं करना है। मैंने दोनों को देखा समझा था। कुल मिलाकर प्रताप नारायण में पुरुषोचित पुरुषता थी, सरस्वती में स्त्रियोचित कोमलता। एक शासन करने के लिए बना था और दूसरी स्वेच्छया दबकर नहीं, शासित होने के लिए थी। मेरे परिवार में एक विचित्र परंपरा चली आती है। एक पीढ़ी में पुरुष शासन करता है, दूसरी पीढ़ी में स्त्री। नायब साहब नायबाइन को दबाए रहते थे। मेरी दादी के सामने मेरे बाबा की सिट्टी गुम हो जाती थी। मेरे पिताजी मेरी माताजी के लिए शेर पर सवा शेर बने रहते थे। मुझ पर, मेरे बच्चों पर प्राय मेरी पत्नी की हुकूमत चलती है, ठीक है। और मेरे लड़कों को इसकी खुशी है कि अब उनके अपनी पत्नियों पर शासन करने की बारी आ रही है। पति पत्नी के संबंध क्या हो, इस पर विभिन्न युगों और समाजों में तरह तरह के प्रयोग होते आए हैं, किसी आदर्श को आगे रखकर, कहीं वास्तविकता को। और मुझे लगता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते और देवी माँ सहचरी प्राण से उन संबंध के प्रति उतना ही अन्याय हुआ है जितना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से। नारी को पूजने का आदर्श बनाकर पुरुष ने अपने को कम नहीं पुजवाया, और पीटने का अधिकार हाथ में रखकर शायद कम पिटा भी नहीं। पिटाई हमेशा शरीर की ही नहीं होती। स्त्री पीटने के अब देखिए स्त्री की विशेषता बता रहे कि स्त्री पीटने के ऐसे सूक्ष्म तरीके जानती है कि रोआ न छुए और लक्षण झाड़ दे। मतलब हाथ भी नहीं लगाती थी और ठिकाने भी लगा देती थी दिमाग। जब तक परिवार प्रथा विघटित नहीं हो जाती और कृत्रिम गर्भाधान समाज स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक पुरुष स्त्री के संतुलन संबंध की खोज बराबर जारी रहेगी। सारे प्रयोगों का औसत निकाला जाए तो प्रायः स्त्री ही पुरुष से दबी होती रही है, और इसका कारण बताया जाता है उसकी आर्थिक परतंत्रता। जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता उत्संभव हुई, वहाँ इसमें संदेह नहीं कि एक दूसरे से दबने की भावना दूर हो गई, पर यह केवल बाहरी और नकारात्मक पक्ष है। समता में प्रतिद्वंदिता के तनाव की भावना कम नहीं है। यूरोप में पति पत्नी विच्छेद के कितने ही मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता ही कारण बनी है। स्पष्ट है कि इस संबंध में के एक भीतरी और भावनात्मक पक्ष की अवहेलना हुई है। नर नारी का वह आकर्षण जो प्रेम का रूप लेता है, एक दूसरे के किसी अभाव की पूर्ति करता है। दोनों को ही अपने अपने अहम को किसी न किसी रूप में पोषित करने और किसी न किसी रूप में मिटाने की आवश्यकता होती है। जो दंपत्ति कभी एक दूसरे से उठकर, कभी एक दूसरे के नीचे झुककर इस आवश्यकता की पूर्ति करते रहेंगे, वे अपने संतुलित संबंध का रहस्य जान लेते हैं। तुलसीदास ने शिव और राम का संबंध बताते हुए कहा है कि शिव है सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के आदर्श प्रेम का संबंध एक साथ इन तीनों रूपों में निभता है। पति पत्नी का सेवक हो, स्वामी हो, सखा हो, पत्नी पति की सेविका हो, स्वामिनी हो, सहेली हो। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। और हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। राधे राधे। और हाँ, कमेंट भी। जाओ जी।